आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी बात करते हैं, उसके बाद कुछ स्टॉक्स पे बात करेंगे और कुछ न्यूज पे बात करेंगे। मार्केट में कुछ अच्छे स्टॉक्स की न्यूज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी पे अगर बात करते हैं तो निफ्टी की अगर देखें तो आज के दिन लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में भी लगातार निफ्टी ऊपर की तरफ ही रही और आपके पोर्टफोलियो में ग्रीनपन दिखाई दिया। लेकिन निफ्टी जब तक के 23,000 इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और वो ट्रेंड लाइन की जो यहाँ बनना है लगभग 23,350 के ऊपर लगभग, या तो आप ये समझ लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 23,400 के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन नहीं हो जाती है, इस ट्रेंड लाइन जो 23,400 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होती है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि निफ्टी में आपको 23,500 की तरफ दिखाई देगी। जब निफ्टी 23,500 पे दिखाई देगी, इसका मतलब पहले आप रेजिस्टेंस अगर समझे तो 23,500 का रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, ठीक है सर। उसके बाद जब 23,500 के आसपास निफ्टी सस्टेन होगी, उसके बाद ही हम आगे की रैली कल्पना कर सकते हैं निफ्टी में, जो कि 24,000 के आसपास, 23,800, उसके बाद 24,000 के आसपास आपको दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं आज के प्रमुख मार्केट में। आज जो रेलवे स्टॉक्स में जबरदस्त तूफान आया उसको देख, अगर आज के दिन की बात करें तो रेलवे शेयरों में जबरदस्त तूफान आया। उसमें आरबीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, रेलटेल लगभग 16% तक बढ़ गए। आरबीएनएल की बात करें तो आरबीएनएल भी 16% बढ़ा, आईआरएफसी, इरकॉन। और इस वीडियो से पहले मैंने वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने सब शेयरों के बारे में, आईआरएफसी हुआ, चाहे आपका इरकॉन हुआ, चाहे आपका जो आईआरएफसी, इरकॉन, रेलटेल और लगभग टीटागढ़, लगभग सारे स्टॉक्स के बाइंग प्राइस बताएं, कौन सी स्टॉक्स की प्राइस आप किस प्राइस पे ऐड कर सकते हैं। सारे के सारे स्टॉक्स के बाइंग लेवल्स मैंने बताए हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहें तो उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया है कि आप किस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं और कौन सी प्राइस पे ऐड कर सकते हैं। तो जबरदस्त तूफान रहा, उसका कारण यही रहा कि ये लगभग ये अनुमान है कि इस बार 3 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट की उम्मीद है। इस बार के बजट में अगर 3 लाख करोड़ का बजट रेलवे के स्टॉक्स में आता है तो इन स्टॉक्स में आपको जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी। उसके बाद रेलवे स्टॉक्स के बाद अगर बात करें तो डिफेंस स्टॉक में भी देखें तो डिफेंस स्टॉक में भी आपको, अगर डिफेंस की बात करें तो भारत डायनामिक के शेयर में 6% तक की तेजी। सरकार ने इससे 22960 करोड़ के ऑर्डर ने भरा। जो सर डिफेंस स्टॉक की बात करें, चाहे बीडीएल स्टॉक हुआ, इसमें सर बीडीएल स्टॉक हुआ, चाहे आपका बीईएल स्टॉक हुआ, चाहे आपका एचएएल स्टॉक हुआ, या फिर आपके कोई भी स्टॉक जो कि शिव मरीन से संबंधित हैं, जिनमें कि आपके पास कोचिन स्टॉक है, चाहे आपके पास जीआरएसई स्टॉक है, चाहे आपके पास मझगांव डॉक स्टॉक है। सर डिफेंस जिस प्रकार से रेलवे के स्टॉक्स में जबरदस्त तूफान आज के दिन आया, उसी प्रकार से अगर आपके पास कोई डिफेंस के स्टॉक हैं तो उन स्टॉकों को भी आप होल्ड कीजिएगा। ये स्टॉक में भी किसी न किसी दिन आपको बजट से पहले एक लंबी तेजी आपको इन स्टॉक्स में भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि सरकार का मुख्य फोकस जो है वो केवल तो नहीं कह सकते हैं, वो रेलवे और डिफेंस पे बहुत ही ज्यादा है। अगर इनमें अच्छी घोषणाएं अगर हो गई रेलवे और डिफेंस में, तो ये स्टॉक यहाँ से आसमान की उड़ान भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स पे जिन पे जो कि बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है लेकिन अभी वो गिरावट के दौर में चल रहा है। तो अगर उन स्टॉक्स को ऐड करना है तो कहाँ पे ऐड करना है? सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति पंप की। अगर शक्ति पंप की बात करें तो चार्ट पे लेके चलते हूं मैं आपको। अब हम बात करते हैं शक्ति पंप की। शक्ति पंप की अगर बात करें तो एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है जिसने अपने निवेशकों को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अब कोई भी कंपनी, आप ये याद रखिए, कोई भी कंपनी जब सीधे ऊपर की तरफ जाती है तो उसको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कंपनी आपको ऊपर की तरफ एक लंबा रनअप दिखाई देगी। लेकिन अगर शक्ति पंप के निवेशकों की बात करें तो उनको थोड़ा सा डर या चिंता की बात है कि इस स्टॉक में क्या हुआ। देखिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और कोई भी पैनिक की और चिंता की बात नहीं करनी है अगर आपके पास शक्ति पंप जैसा स्टॉक है तो। मैं 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, तब भी मैंने उसमें बताया था कि देखो कोई भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, शक्ति पंप जैसे स्टॉक में कोई भी दिक्कत या चिंता की बात नहीं है। अगर इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक देखिए मैंने ट्रेंड लाइन एक डाली है, इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने आज क्रॉस किया है। अब ये ट्रेंड लाइन को जब स्टॉक तोड़ता है तो आपके एक संभावना बन जाती है कि स्टॉक नीचे की तरफ रुख कर रहा है, इसलिए इसने ट्रेंड लाइन को आज के दिन ब्रेक किया। अब अगर स्टॉक की बात करें, देखिए इस स्टॉक में यहाँ पे जब ये स्टॉक कितने पे आ गया, आज के दिन 1062 को इसने टच किया है। कितना सर? 1062 को। अब ये जो स्टॉक था, अब ये स्टॉक आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका लेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से जब ये स्टॉक गिरा है 1062 तक आया है तो स्टॉक के चांस और भी ज्यादा बन रहे हैं कि ये स्टॉक इस प्राइस पे आ सकता है, जो कि 989 की प्राइस है सर, ठीक है सर, 989 की प्राइस है। क्योंकि जब स्टॉक में गिरावट होती है तब जो लेवल, जो मैंने ट्रेंड लाइन का लेवल डाला था, उस लेवल को इसने तोड़ा है। थोड़ा सा हम बंडे कैंडल बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा आपको वहां ज्यादा समझ में आएगा।
अब देखिए आप वन डे कैंडल पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर यहाँ चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे इस स्टॉक ने देखिए ये जो सपोर्ट था इसका 1063 का, कौन सा सर, 1063 का। तो 1063 पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उस सपोर्ट के बाद ही स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर चला गया और बाइंग आ गई स्टॉक में, यहाँ से ऊपर की ओर चला गया। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए नेक्स्ट सपोर्ट जो स्टॉक का है वो आपको 1063 का ही है, कौन सा सर, 1063 का। अगर ये स्टॉक इस प्राइस को भी तोड़ता है, ध्यान रखिए आप, ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये स्टॉक 1063 को भी तोड़ता है तो फिर स्टॉक के चांस जो होंगे वो आपको नीचे की तरफ ही होंगे। जो चांस होंगे लगभग यहाँ पे स्टॉक 9 से 86 की रेंज में, कौन सी रेंज में सर, 986 की रेंज में, यहाँ इस रेंज पे भी स्टॉक आ सकता है। इसलिए आप क्या करना है आपको कि देखो जिनके पास लॉन्ग टर्म के लिए एक तो स्टॉक को शामिल करें। मैं कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि शक्ति पंप का बिजनेस बहुत अच्छा है और स्टॉक आपको यहाँ से एक जबरदस्त मूव दिखाएगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जब स्टॉक एक इतनी ऊंची उड़ान भर चुका होता है तो फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट स्टॉक कर सकता है। इसलिए इसमें कोई डर या चिंता की बात नहीं है और ये स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न देगा अगर आप इसको 3 साल के लिए होल्ड करते हैं। 3 साल के लिए होल्ड करते हैं आपको जबरदस्त रिटर्न देगा। तो आपको सारे लेवल्स और प्राइस समझ में आ गए होंगे स्टॉक से। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है सर पिकार्डली एग्रो। हम बात करते हैं पिकार्डली एग्रो की। अगर पिकार्डली एग्रो के हम चार्ट पे आए, देखो ये कंपनी भी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अगर कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक ने भी जबरदस्त रैली दिखाई थी और ये स्टॉक यहाँ से देखो सीधा सर्किट लगाता हुआ ऊपर की तरफ गया था। अब ये स्टॉक एक रेंज बाउंड में बन गया है और वो जो रेंज बाउंड है आपकी ये दिख रही होगी, आपकी इस प्रकार की रेंज बाउंड है, ठीक है सर। अब अगर इस स्टॉक की मैं बात करूं तो ये स्टॉक अभी अपनी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही है और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर इस स्टॉक में अगर आपके पास होल्डिंग है स्टॉक की तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया, जो कि ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची है, अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया, जो ट्रेंड लाइन की प्राइस जो बन रही है लगभग आपकी ये बन रही है, इसकी प्राइस सर 756 रुपए, 756 रुपए तक भी स्टॉक आया था। अगर इस प्राइस को स्टॉक ब्रेक कर गया, ठीक है सर, 756 को प्राइस को ब्रेक कर गया तो स्टॉक में फिर नीचे आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। स्टॉक में काफी गिरावट हो सकती है और वो गिरावट आपको स्टॉक को आपको यहाँ पे भी ला सकती है, फिर से 632 रुपए की प्राइस पे भी ला सकती है। तो अगर आपके पास होल्डिंग है तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि स्टॉक फंडामेंटली जबरदस्त है और स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है, इस बात को आप याद रखिए। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है स्टॉक, अगर आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं स्टॉक को तो स्टॉक को लंबे समय के लिए रखिए और अगर आप स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके इस प्राइस पे ऐड करिए। यहाँ से अगर पहली बात तो यहाँ सपोर्ट लेना ही चाहिए, अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर इंतजार करिए, फिर जब स्टॉक नीचे आए तो हम वहां पे ऐड करेंगे। लेकिन फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और लॉन्ग टर्म की पिक में आप शामिल करिएगा इस स्टॉक को भी। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगले स्टॉक है सर लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक को ही बता रहा हूँ, और एक ट्रांसफार्मर का स्टॉक है, ट्रांसफार्मर का, और एक छोटा स्टॉक है, इस बात को आप याद रखिएगा। छोटा स्टॉक है उसका डिटेल फंडामेंटल वीडियो मैं फिर बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर स्टॉक को देखते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, ध्यान रखिए आप, 264 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है। लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। लेकिन आप याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर के जो भी स्टॉक हैं उन स्टॉक्स में कोई क्या इनका इन स्टॉक्स का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं। और जो कि अगर मैंने एक ट्रांसफार्मर के एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि बताया गया है कि ट्रांसफार्मर एक सोना है जो कि अगले कुछ सालों के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा एक छोटा स्टॉक है, मात्र 258 करोड़ का स्टॉक है, 264 करोड़ की कंपनी है, जिसमें कि अगर निवेश किया जाएगा तो एक बहुत छोटा निवेश किया जाएगा अपने पोर्टफोलियो का 0.5% या 1%, इससे ज्यादा निवेश इन स्टॉक्स में नहीं किया जाएगा। उसके बाद मैं आगे की ओर चर्चा करता हूं, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। अगर पी रेशियो की मात्र बात की जाए तो पी रेशियो 26 का है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आरओसी आरओई देखें तो आपकी 23.2 की है और 16.3 की आरओसी आरओई है। उसके बाद अगर यहाँ पीजी रेशियो की बात की जाए तो 1.80 का पीजी रेशियो है। उसके बाद अगर यहाँ डेब्ट टू इक्विटी देखें तो कर्जा कंपनी के पास बिल्कुल 0.07 का है, कर्जा है नहीं है। उसके बाद रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास 76 करोड़ के रिजर्व हैं। थोड़ा सा अगर आगे बात करते हैं तो पेट्रोस की स्कोर 7 का है कंपनी का, जो कि 9 के पेट्रोस की स्कोर होते हैं, 9 में से आपको कंपनी को 7 अंक मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद अगर प्लेज परसेंटेज की बात करें
तो देखिए शेयर इसके 18% प्लेज हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तभी मैंने बताया कि एक छोटी कंपनी है, मात्र 260 करोड़ की कंपनी है, इन कंपनियों में रिस्क रहता है, ये बात आप याद रखें। उसके बाद अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें, 3 साल की सेल्स ग्रोथ आप देखिए 96% की आ रही है कंपनी की। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। यहाँ अगर हम देखें तो थोड़े रिजल्ट, अगर बैलेंस शीट पर नजर डालें, रिजल्ट तो क्वार्टरली इस बार के आएंगे, तब हम और आगे पे चर्चा करेंगे स्टॉक के बारे में। लेकिन थोड़ा अगर बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं तो बैलेंस शीट देखिए कंपनी की, बैलेंस शीट 30 करोड़ की 2015 में 30 करोड़ की थी, उसके बाद 2021 से देखते हैं तो 50 करोड़ से, और ये अब 76 करोड़ की रिजर्व हुआ है कंपनी के पास। उसके बाद अगर कर्जे की बात करें तो कर्जा देखिए, कर्जा कंपनी के पास 1 करोड़ ये 5 करोड़ का कर्जा है। इस प्रकार से आगे और चलते हैं तो फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के पास 6 करोड़ के, 5 करोड़ के, 5 करोड़ के, 6 करोड़ के, इस प्रकार के फिक्स्ड एसेट हैं। ठीक है सर। उसके बाद हम यहाँ अगर देखते हैं तो रेशियो देखो, कंपनी के रेशियो बहुत ही अच्छे हैं, कामकाज करने का तरीका अच्छा है, जो कि 88 दिन के, 83 दिन के, 25 दिन के, मतलब 90 डेज से रेशियो कम आ रहे हैं। उसका शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न कंपनी के पास 74.99% के शेयर होल्डर्स हैं, जिन्हें पब्लिक की होल्डिंग 25% है, और शेयर होल्डर को अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है। ठीक है सर। एक ट्रांसफार्मर की कंपनी है, एक बेहतरीन कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है, इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन जो मैंने पहले कहा उस बात को भी याद रखना है, मात्र 0.5% या 1% से ज्यादा होल्डिंग नहीं देनी है, और ये स्टॉक आपके लिए मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। ट्रांसफार्मर का स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक, और स्टॉक में ये नहीं करना है कि आज के दिन आपने निवेश किया और कल के दिन अगर स्टॉक नीचे आता है तो काफी लोग मैसेज करते हैं कि सर स्टॉक नीचे आने लगा, आपके कहने से निवेश किया। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता है। स्टॉक को मैं कह रहा हूं कि स्टॉक को थोड़ी सी होल्डिंग्स लेके आपको कितने साल के लिए, 3 साल के लिए होल्ड करना है। ठीक है सर। ये स्टॉक अगर आप होल्ड करते हो तो इजीली ये स्टॉक आपको एक बहुत अच्छी रेंज में दिखाई देगा, जो कि अन्य ट्रांसफार्मर के स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर। चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट क्या कह रहा है कंपनी, अगर कंपनी के चार्ट पे आए तो देखो चार्ट बिल्कुल आपका बिल्कुल अपनी रेंज में ही चल रहा है और अपने बेस पे ही चल रहा है। यहाँ से अगर गिरावट की संभावना अगर होती है तो स्टॉक आपको 837 के आसपास मिलता है, तो वहां आप ऐड कर लीजिए। ठीक है सर। उसके बाद अगर इसके कोई दिक्कत, रिजल्ट में ही ज्यादा दिक्कत आती है तभी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, वैसे स्टॉक में कोई प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही है। एक मजबूत स्टॉक है, मजबूत फंडामेंटल का स्टॉक है, और बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। तो आप कंपनी को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप भी अध्ययन कर सकते हैं कंपनी के बारे में, और अगर आपको कंपनी अच्छी लगे तो कंपनी को ले सकते हैं। और वीडियो मैंने काफी कंपनी आपको बताने की कोशिश की, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हाँ, अगले स्टॉक हम बात करेंगे एक्जीकॉम टेली सिस्टम के बारे में। अगर उस कंपनी को देखेंगे तो एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी वो भी होने वाली है, ईवी के चार्जिंग में काम करती है, ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाती है, तो उस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अगर वो भी आप इस वीडियो देखना चाहें तो अगला वीडियो उसी को अपलोड करूंगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।